हेलो एवरीवन। सो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है, यहाँ पे हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंटली एसएससी ने पूछे हैं पिछले 1-2 साल में। और यहाँ पे आज हम देखेंगे फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया पे हम एमसीक्यूज देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डांसेस पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, बाकी वीडियोस भी सब आ रही हैं यहाँ पे। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर। बट बिफोर वी बिगिन काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस इन पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात कर रहे हैं। पुडुचेरी कहाँ पे है, ऐसे करेंगे, यहाँ पे पुडुचेरी आती है, थोड़ा ऊपर से आती है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये पुडुचेरी की बात कर रहा है। पुडुचेरी में बोल रहा है, पुडुचेरी क्या है, ये एक यूटी है, ठीक है ना। यूटी है, आर्टिकल कौन सा है, 239A, ये याद रखना, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाँ कौन सी थी, ये थी सुंदरी नंदा, इसका राइट आंसर है। नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी वर्ल्ड में। देखो ये क्वेश्चन जो है ये रिसेंटली पूछे गए हैं, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है, ये आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। तो उसके बाद हम देखें इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सिरिमाओ बंदरानायका। सिरिमाओ बंदरानायका जो है ये श्रीलंका की है, ठीक है। शी बिलोंग टू LNK श्रीलंका। मेरा पेन नहीं लिख रहा है इस पर, पता नहीं क्या बात है इसको। ओके तो हाँ, ये वो हमने देख लिया। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। स्टेट हाई कोर्ट की बात कर रहा है, स्टेट हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस की बात कर रहा है। सईदा तरह, लाला सेठ, रूमा पाल और लास्ट पे क्या है, फातिमा बीबी। देखो फातिमा बीबी जो है, फातिमा बीबी जो थी ये पहली फीमेल जज थी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की थी। लाला सेठ जो है ये फर्स्ट फीमेल जस्टिस जो रही है किसकी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, ठीक। हु वाज द फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक ऐसी पार्टी है जो 1985 में बनी थी। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। देखो जहाँ पे एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपको देता रहूँगा, एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कंट्रीज कौन सी हैं, MBBS पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, ठीक है। MBBS क्या हो गया, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ठीक। ये कंट्रीज है। इसमें कितनी टोटल, 3 और 4 7 कंट्रीज हैं। कौन थी इसकी फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल, वो थी फातिमात दिहाना। फातिमात दिहाना जो है ये मालदीव की डिप्लोमेट से, तो ये थी इंसेप्शन, मतलब और सिंस इंसेप्शन में, मतलब जब ये बनी थी 1985 में, तब ये जो फीमेल है ये सेक्रेटरी जनरल इसकी बनी थी। ओके, ये सार्क जो था ये ढाका में इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है काठमांडू में, ठीक है ना। जो मुजीबुर रहमान थे उनके कहने पे, मतलब उनका ये आइडिया था। पता नहीं पेन को क्या हो रहा है। नेम द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। कौन सी पहली फीमेल है जिन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। कौन थी, इंडिगो क्या हो रहा है। नेम द फर्स्ट फीमेल कैरियर, अच्छा कैरियर की बात कर रहा है, फर्स्ट इंडियन सॉरी। नेम द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये थी कौन है, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, जेट एयरवेज, कौन है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, हाँ इसका राइट आंसर जो है वो है स्पाइस जेट, ठीक है ना। इंडिया लो कास्ट एयरलाइन स्पाइस जेट ने ज्वाइन किया था इसको, ये पहली है। और इतने मेंबर्स हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या है, ये एक ट्रेड एसोसिएशन है जो वर्ल्ड की एयरलाइंस जो है रिप्रेजेंट करती है। क्या सम 290 एयरलाइंस जो है रिप्रेजेंट करती है ये वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट। पहला वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट कौन सा था, ये था ARPANET। वेरी इजी, आपको पता है, ये पढ़ा होगा आपने इंटरनेट में। फर्स्ट वर्केबल जो इंटरनेट पहले बनाया था ना, उसका नाम ही ये रखा था कि ARPANET है, ठीक है ना, ARPANET। ओके, आर इसका क्या फुल फॉर्म है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये कहाँ पे, US में बना गया था पहली बार, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये बनाया गया था। नेम द इसरो चेयरमैन एंड पद्मा भूषण अवार्डी हु क्रिएटेड एंड अनलीस्ड ए हिस्टोरिकल मोमेंट व्हेन मार्स ऑर्बिटर बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट टू एंटर द मार्टिन ऑर्बिट इन ए मेडन अटेम्प्ट। यानी
उस इसरो के चेयरमैन का नाम बताओ जिनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, जिन्होंने एक हिस्ट्री बनाई थी जिसके टाइम पे जो मार्स का था, ये मार्स ऑर्बिटर जो है, ये फर्स्ट टाइम ही मेडन अटेम्प्ट में, यानी पहली बार ही इसने क्या किया, मार्टिन ऑर्बिट को क्या किया, उसको एंटर हो गया वहाँ पे। ठीक, मार्टिन ऑर्बिट जो है ये मार्स में है। और मार्स मिशन का नाम क्या है, मार्स का एक मिशन चल रहा है इंडिया, वो क्या नाम है इसका, इसका एक नाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। आई थिंक शुक्रिया उसका है, आई थिंक विनस का है। ये मिशन थोड़े ज़रूरी होते हैं, ये याद करके रखना। तो ये के राधाकृष्णन थे इनका नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। के राधाकृष्णन ने क्रिएट किया था ये वाला हिस्ट्री। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। वो हमें अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, ये रिपीट हो गया है, हिमाचल प्रदेश की थी। हाँ, मैंने आपको पहले बताया था, अभी बताया था, फातिमा बी जो है ये फर्स्ट फीमेल जज है टू बी पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू एनी हायर जुडिशरी इन द कंट्री। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। इंडिया का पहला लोकपाल कौन था, ये अभी हुआ था, ये रिसेंटली 2018 में ये लोकपाल फर्स्ट क्या किया गया था, इनको अपॉइंट किया गया था। तो 2018 में था और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन थे ये, जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष, ये फर्स्ट लोकपाल हैं हमारे यहाँ पे, जिनको अपॉइंट किया गया था कब, 2019 में। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा थोड़ा याद है, उस वक्त मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी। ही इज़ ए रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो होना चाहिए, यही होता है पर्सन, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, यही होगा। फ्लाइंग ऑफिसर ऑफ डैश डैश इंडियन एयरफोर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई हर फर्स्ट सोलो यानी अकेली फ्लाइट इन रशिया मेड MG-21 फाइटर। तो कौन है ये है अवानी चतुर्वेदी, फर्स्ट फीमेल ये ऑफिसर थी। ठीक है ना, फ्रॉम मध्य प्रदेश। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रिसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस पुलिटिजर। ठीक है ना, पुलिटिजर मिलता है अगर लिटरेचर में या इसमें क्या जनरली न्यूज़ में जर्नलिज्म में कुछ हास करते हैं तो उसकी वजह से क्या मिलता है, ये पुलिटिजर अवार्ड मिलता है, पॉलिटिक्स में भी मिलता है। तो कौन है पहले जो इंडियन ओरिजिन है लेकिन रिसिपिएंट है किसकी, पुलिटिजर की। गोविंद बिहारी लाल, ये है, इन्होंने लिया था यहाँ पे टर्म साइंस राइटर, इन्होंने टर्म दी थी साइंस राइटर एंड सर्व एज द साइंस एडिटर फॉर द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर। तो ये सब था यहाँ पे। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन थे पहले जो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में अपॉइंट किए गए थे, रामनाथ कृष्ण। ठीक है, रामनाथ कृष्ण थे। हु वाज द फर्स्ट फीमेल शूटर फ्रॉम इंडिया टू रीच द नंबर 1 इन द वर्ल्ड रैंकिंग बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इन 2024। समझिए, आपको पहली फीमेल शूटर बतानी है जो नंबर 1 रैंक पे थी, जिसको नंबर 1 रैंक मिली थी किसके द्वारा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 2014 में। अगर इसको आप किसी और डिटेल में पढ़ना है ना तो ल्यूसेंट का लास्ट में देखना, आप वहाँ पे लिखा है फास्ट एंड बोल्ड, वहाँ में बहुत सारा डाटा लिखा है। तो वो डाटा आप बार बार हर दिन सुबह उठ के आधा घंटा दे देना उस डाटे को, तो जब पढ़ोगे 10-15 बार तो फिर वो भूलता नहीं है, आस्ते आस्ते से रिवाइज होता रहता है, जब मतलब याद रहता है। फिर कौन थी, हिना सिंधु। ठीक है ना, ये फर्स्ट फीमेल है। Who was the first Indian to receive the Raman Magsaysay Award for his contribution to the community leadership? 2019 में रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला था किसको, रवीश कुमार जी को। ठीक है, उस वक्त ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्या वो क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट किसको मिला था, तो ये फर्स्ट मिला था आचार्य विनोबे भावे को। ये बिल्कुल लिखा है वहाँ पे लूसेंट में। ठीक है, ऐसे ही लिखा है। कम्युनिटी लीडरशिप पे इसको मिला था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, फर्स्ट फीमेल शायद है। ये है EMS नेम्बो ओद्रीपाद। ठीक है ना, ES नेम्बो ओद्रीपाद फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। इंडियन माउंटेनर
इज डैश इज द फर्स्ट फीमेल यानी वुमेन इन इंडिया इन द वर्ल्ड टू क्लेम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एंड फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लेम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कांगशू फेस, ठीक है ना, कांगशू कोई फेस है उस साइड से इसने माउंट एवरेस्ट को क्या किया है, क्लेम किया। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लूसेंट से आया है, ठीक है ना, लूसेंट से क्वेश्चन आया है। तो इसका क्या राइट आंसर है, संतोष यादव, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल वहीं से पढ़ा था ऐसे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था इसका। संतोष यादव जो हैं ये फर्स्ट इंडियन माउंटेनर है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ये चीज़ याद रखना, कब 1992 में एंड देन अगेन 1993 में। फर्स्ट फ्रॉम विच सिटी डिड जीवन रेखा द वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन स्टार्ट इज जर्नी ऑन जुलाई 1991। कौन सी सिटी से की थी, ये की थी इन्होंने बॉम्बे से। जीवन रेखा क्या है, जीवन रेखा दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जो 16 जुलाई 1991 को मुंबई से स्टार्ट हुई थी। लाइफ लाइन एक्सप्रेस को बोलते थे या जीवन रेखा एक्सप्रेस बोलते हैं। ये एक हॉस्पिटल ट्रेन है जो इंडिया में चलती है इन कोलैबोरेशन बिटवीन इम्पैक्ट फेडरेशन बिटवीन द इम्पैक्ट इंडियन फाउंडेशन एंड इंडियन रेलवे और हेल्थ मिनिस्ट्री के दरमियान ये कॉपरेशन में चलती है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट एवर फार्मूला वन रेस हेल्ड। फार्मूला वन रेस हेल्ड, ये याद रखना क्या है, फार्मूला वन रेस हेल्ड कौन सी सिटी में थी, ये था ग्रेटर नोएडा में। 2011 में ये था। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज फ्रॉम विच कंट्री, वो हमने अभी देखा था, ये मालदीव से। कहाँ गया इसका आंसर, मालदीव्स। ओके, फातिमात दिहाना, हमने अभी देखा था ना ऊपर जब हमने इसको डिस्कस किया था। डैश इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर, पहला इंडिया का ओल्डेस्ट रिसर्च यानी पहला कौन सा है, सिंपली यही पूछ रहे हैं यार। अप्सरा, ठीक है ना, अप्सरा जो है ये रिएक्टर है इंडिया का ओल्डेस्ट। द रिएक्टर वाज डिजाइंड बाई बार्क, ठीक है ना, बाबा एटॉमिक, कहाँ गया ये, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड बिल्ड विद द असिस्टेंस विद द फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम की असिस्टेंस के से ये बिल्ड हुआ था। इंडियाज फर्स्ट 3D प्लानिटेरियम इज लोकेटेड इन मंगलेरू, हैदराबाद, कोची, तो ये है मंगलेरू। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है, स्वामी विवेकानंदा प्लेनेटेरियम इसको बोलते हैं, पालिकुला इन मंगलुरु में है। इज़ द फर्स्ट 3D प्लानिटेरियम इन इंडिया। डैश वाज द फर्स्ट इंडियन बोर्ड मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एडिटर फॉर्म। बहराम कॉन्ट्रैक्टर, बाची, शोभा दी, कोसवंत सिंह। तो बाची करकारिया जो हैं ये इंडिया के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और फर्स्ट इंडियन बोर्ड मेंबर हैं किसके, वर्ल्ड एडिटर फोरम के। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में सर्व किया है। इंडियाज़ फर्स्ट मिशन ऑन मून चंद्रयान 1 वाज स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, यानी कौन सा स्पेस स्टेशन जो था वहाँ, सॉरी स्पेस स्टेशन नहीं, लॉन्च स्टेशन स्टार्ट हुआ था वो बोल रहे हैं ये। तो ये था श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा से ये वहाँ से इनको लॉन्च किया गया था 2008 में। इंडिया ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी कहाँ पे है, पहली ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इंडिया की ये है दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ पे है, ये असम में है। ओके, डैश इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन, इंडियन की बात कर रहे हैं, तो ये कौन है, ये हैं जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। बहुत लंबा नाम है, ठीक है, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ये फर्स्ट, ये सिविल जो मतलब यानी JRD टाटा जिसको हम बोलते हैं, JRD टाटा। अब कमेंट सेक्शन में ये बताना कि किस किस को इनका नाम पता नहीं था मेरी तरह ऐसे इतना लंबा नाम, तो मुझे भी आज पता चला। ओके, तो JRD टाटा जी जो हैं इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। February 10, 1929 को JRD टाटा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू पास द पायलट एग्जामिनेशन विद नंबर 1
endorsed on high flying license. Who was the first recipient of the जनीपथ अवार्ड? इसका कौन रिसिपेंट है पहला? महादेवी वर्मा, यानी कौन सा है ये देखो पहले। तो इसका जो है जी शंकारा कुरब जो है इसके फर्स्ट जो हैं ये रिसिपेंट है किसकी? जनीपथ अवार्ड के। ये सब आपको मिलेगा वहाँ पे लूसन में, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ वहाँ पे ना हुआ तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऐसा है। Who among the following was the first Indian woman to swim across the English Channel? इंग्लिश चैनल के अक्रॉस में जो स्विम कर दी। देखो अगर हम देखें ये लंदन है, सॉरी कैसे बनेगा ये, हाँ ओके, तो ऐसे जा रहा है ये, फिर यहाँ से जाता है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से एक चैनल जाता है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, नहीं ये है ना, तो यहाँ से जाता है इंग्लिश चैनल, यहाँ से है, ओके। किसने किया था ये? आरती शाह। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आरती शाह जो है 19 साल की एज में बिकम द फर्स्ट इंडियन एशियन नॉट जस्ट इंडियन, एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल ऑन 29 सितंबर 1929। आरती शाह जो हैं गुप्ता वाज बर्न इन 1940 इन कलकत्ता वेस्ट बंगाल। शी टुक स्विमिंग एट द एज ऑफ, कहाँ गया, और ये सब यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, ये देख लो आप इसको। Who among the following calculated the value of pi first? पाई की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी, यानी 22/7 या कितना था वो, यानी 22/7 जो वैल्यू थी इसकी ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो, तो किसने की थी? ये की थी बुधियान ने। ये एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाई की वैल्यू पहली बार कैलकुलेट की थी, और इन्होंने क्या बोला था? द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई जो है वो कितना है? 3, ठीक है, जो हम बोलते हैं 3.14 वगैरह कुछ ऐसा है, तो वो वाला इन्होंने बोला पाई की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है। ही मेंशन दैट द पैरामीटर ऑफ द पिट इज थ्राइस इज डायमीटर, उस तरीके से उन्होंने कुछ किया था। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन स्टेट की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? बहुत ईजी, सुचिता कृपलानी उस वक्त याद है, मैंने आपको बताया, सूर्या सेन, ठीक है। नहीं, आप EPF वाला नहीं है, EPF में नहीं, ये पढ़ाया था इनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे। was officially acknowledged as the most recorded artist in music history by the Guinness Book of World Record 2011। मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट कौन से हैं यहाँ पे? आशा भोसले जो हैं मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट हैं, यानी लगभग 11,016 इनके क्या हैं गाने हैं इंडियन लैंग्वेज में किए। फर्स्ट इंडियन वुमेन IPS ऑफिसर टू सक्सेसफुली कंप्लीट द साउथ पोल एक्सपीडिशन। साउथ पोल एक्सपीडिशन किसी वुमेन IPS ने की है, कौन है वो? इनका नाम है अपर्णा कुमार, इनका नाम है, ठीक है। IPS DIG है ये। एशिया लार्जेस्ट होल सेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन, होल सेल स्पाइस मार्केट कहाँ है? ये 2020 के हैं, देखो कौन सी शिफ्ट में है, मॉर्निंग शिफ्ट है। स्पाइस दिल्ली में, ठीक है। खारी बोली इज ए स्ट्रीट इन दिल्ली नोन फॉर द होलसेल ग्रोसरी एंड इंडिया लार्जेस्ट जो होलसेल इसका स्पाइस का मार्केट यहाँ पे है। फ्रीडम फाइटर सुचिता कृपलानी, अभी ऊपर बताया था, जब फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, ऑफ यूपी, बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ कौन सी स्टेट की? अभी हमने देखा है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? डॉक्टर सिद्धरमैया इसके गवर्नर हैं। नेम द फर्स्ट फीमेल एम्पूटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। एम्पूटी यानी वो जिनकी टांग वगैरह हो जाता है मसला, तो ये अरुणिमा सिन्हा है, ठीक है। इनका आप एक इंटरव्यू है, मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रूर देख लेना। ये कहाँ पे है? ये है टेड टॉक पे है, टेड टॉक पे, ओके। Who is the first general of Indian Army whose retirement day is celebrated as the Armed Forces Veteran Day every year? जिनकी रिटायरमेंट का डे मनाया जाता है। जनरल KM कैरीपा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर? पहली बार सनराइज कहाँ पे होता है?
देखो वर्ल्ड की बात करें तो वो आपको पता है, ऐसे अगर देखोगे ये वर्ल्ड है तो यहाँ पे ये वगैरह हो गया, यहाँ पे जापान है तो जापान में पहला होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि जापान की कौन सी सिटी में पहला होता है। इंडिया की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश आपको पता है ईस्ट में है, तो डोंग विलेज है इसका, ठीक है ना, डोंग विलेज है अरुणाचल प्रदेश का, तो इससे यहाँ पे ये होता है। ओके, सबसे पहले वहाँ पे राइज होता है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। 11 नवंबर इनका एजुकेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 11 नवंबर हर साल का, ठीक है। Who is the only Indian to have won the United Nation Award in the field of human right? only Indian है, अभी तक किसी और ने नहीं जीता, तो बाबा आत्मे ने, he is only Indian। अब ओके, जिन्होंने वुमेन का ये ह्यूमन राइट का अवार्ड जीता है। Who was the first Asian player to win the junior Wimbledon's boys single title? Wimbledon boys single title, रामनाथ कृष्ण। In terms of area, which is the smallest UT of India? बताओ कौन सी है? लक्षद्वीप, ठीक है ना। लार्जेस्ट कौन सी है? ये लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख कौन सी एक्ट से ये डिवाइड किए गए थे? स्टेट, कौन सा एक्ट था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिससे क्या किया था, एक तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था, उसके बाद यूटी को डिवाइड कर दिया था 2 भागों में। लक्षद्वीप ये कौन सी यूटी है? इसमें ये है हमारे यहाँ पर, अगर इंडिया है तो इसके इंडिया के राइट लेफ्ट साइड में जो यूटी है इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मेन जो यहाँ पे फसलें वगैरह जो होती हैं, मेन जो क्रॉप्स वगैरह कुछ खास होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोकोनट वगैरह होते रहते हैं, ठीक है ना। मोस्टली कम्युनिटी जो है यहाँ पे वो फिशिंग में एंगेज है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, फिशिंग में एंगेज है। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है? अमरावती, ठीक है। अमरावती है कि नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद लक्षद्वीप है, मिनिकोई है, अमरावती है, ठीक है, एक और है वहाँ पे, क्या नाम था उसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये हैं, ठीक। तो ये लक्षद्वीप के बारे में हमने थोड़ा देख लिया। हाँ, लक्षद्वीप कौन से हाई कोर्ट के साथ आता है? ये केरल हाई कोर्ट जो है वहाँ पे आता है। 97% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो क्या है? वो मुस्लिम है, 97% पॉपुलेशन। विच आर द फॉलोइंग द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? डेल्टा क्या होता है? देखो, अगर ये हम मानते हैं ये सी है, यहाँ से रिवर आता है ऐसे, अब जो रिवर जाके यहाँ पे कुछ करता रहता है, जहाँ पे जब रिवर इतने मतलब इतनी जगह पे रिवर क्या हो जाता है, आगे स्लो हो जाता है, क्योंकि ये जगह थोड़ी प्लेन होती है और रिवर यहाँ पे डिपोजिशन करता रहता है, काफ़ी फर्टाइल लैंड होती है डेल्टा के पास। तो हमें पूछा यहाँ पे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, तो आपको पता है लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ? वेरी इजी, जनरल बिपिन रावत, लेट जनरल बिपिन रावत सर। कहाँ गया ये? अच्छा, हु वाज द फर्स्ट चीफ, अच्छा ये तो देख लिया ना अभी, अच्छा कौन सा है? हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ? ये देखा ना, बिपिन रावत। अभी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज हेडेड बाई, पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन किसने हेड की थी? काका गेलकर, ठीक है ना। काका गेलकर जी ने फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1963 आई थिंक, या हाँ 1953 में इन्होंने की थी कि हमें ये चेक करना है कि इंडिया में कितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं। बैकवर्ड क्लासेस के बारे में ये जो कमीशन थी ये थी। फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बाद एक और कमीशन बनी जिसको हम बोलते हैं मंडल कमीशन, ठीक है। मंडल कमीशन जो थी ये 1979 में अपनी रिपोर्ट जो है वो दे देती है, 1979 हाँ 79 में, ठीक है। फिर इस मंडल कमीशन के बेस पे ये बोलती है कि लगभग 28% यहाँ पे रिजर्वेशन दे दो किसको? बैकवर्ड क्लास को। ये ओबीसी पे थी, ठीक है ना। ओबीसी जो थी वो मंडल कमीशन के बेस पे आई है अभी। और यहाँ पे एक फिर केस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा स्वामी केस। इंदिरा स्वामी, एक मिनट, मतलब जब ये आता है ना, जब मंडल कमीशन आता है तो गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्डर पास करती है कि 28% रिजर्वेशन यहाँ पे दी जाएगी किसको? इसको बैकवर्ड क्लास को, ओबीसी जो हैं। और फिर यहाँ पे एक केस हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में जिसको बोलते हैं हम इंदिरा स्वामी केस, ठीक है ना। या इंदिरा स्वामी जजमेंट आती है वहाँ पे, स्वामी केस।
इंदिरा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आप 50% जो मार्क है इससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, 50% मार्क्स से ऊपर नहीं जा सकते, आपको 50% से नीचे रिजर्वेशन रखनी है, ठीक है ना। तो अभी रिजर्वेशन जो है वो 49.5% हमें यहाँ पे है। जो बैकवर्ड क्लास की, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है ना, इसके साथ अगर हम लगा देते हैं यहाँ पे 10% जो हमें रिजर्वेशन मिल रही है वो मिल रही है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को मिल रही है, ये इकोनॉमिक के बेस पे है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिक के बेस पे है, और जो 50% मार्क यहाँ पे लगाया है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पे है। ये कुछ अपना इनका चक्कर चल रहा है, हमें वो समझ नहीं आ रही क्या क्या है, इसलिए ला में हर एक चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो वो क्लियर उस वक्त नहीं थी शायद, तभी क्या हो गया। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्की? ये पहला सर्च इंजन है, ये चीज़ याद रखना। इसका कौन था, ये क्या है, फाउंडर है, हाँ फाउंडर कौन था? अलान इमटेगे फर्स्ट थे, ठीक है। एशियन गेम्स आल्सो नेम्ड एज एशियाड इज ए मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी डैश ईयर अमंग द एथलीट ऑल ओवर एशिया। कितने सालों में एशियन गेम्स जो हेल्ड होती है ये बोल रहा है, ये होती है 4 साल में, ठीक है। फर्स्ट टाइम कहाँ हुई थी? ये 1978 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी पहली बार, ठीक। उसके बाद ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, ऐसे ऐसे होती रहती है ये तो हम एक मिनट, हम स्पोर्ट वाले इवेंट में, चलो ये स्पोर्ट के जो MCQs हैं, हाँ स्पोर्ट में हम आ गए हैं, ठीक है ना। एशियन गेम जो है हम ये एशिया हमें यही देखा, तो हम अब आगे स्पोर्ट वाले जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपके स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स है उसमें आने वाली है। यहाँ पे आपको ये एक आइडिया हो जाता है कि कितने पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा क्या लेवल हमें रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लेवल जो है वो पता लग जाती है अपनी। ओके, तो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा अपने सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू।